अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। काफ़ी अरसे के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। अब क्या क्यों कैसे के लिए तो टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। सर दस्त हम सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि जब लास्ट क्लासेस हो रही थी तो हमने आपसे ये गुजारिश की थी कि आने वाले वक्त में दोनों क्लासेस जो अलग अलग चल रही थी, एक मिज़ान व मुनशरिब की और एक बिगनर्स के लिए प्राइमरी क्लासेस चल रही थी और सेकेंडरी क्लासेस, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा और फिर एक ही क्लास रहेगी। 11 से 1 बजे का टाइम मैंने अपनी सहूलत की वजह से रखा है कि इस बीच में कोई ना कोई टाइम निकल जाएगा। इसलिए आप ये जहन में रखें कि आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसी हिसाब से आप उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि 11 से लेकर के 1 बजे तक मुसलसल क्लास चल रही है। और अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक ही क्लास होगी और ये क्लास जो है अरबी ग्रामर के लिए है। और जो हजरात अरबी ग्रामर में, अरबी बोलचाल में बिलखुसूस कुरान मजीद और अहादीस तय्यबा की अरबी जो है उसमें दिलचस्पी रखते हैं, यानी अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी नहीं, अरबी से उर्दू, उसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद करता हूँ रब की रहमतों से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से कि ये आपकी काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती हैं ये वीडियो। उम्मीद है कि पिछली जो 2 वीडियोस के लिंक भेजे गए थे वो आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो वो, और जो अभी कल और परसों जो लिंक भेजे हैं वो आप चेक कर लीजिए बिलखुसूस। और अगर हो सके तो एक मरतबा फिर से रिवीज़न कर लें। रिवीज़न करना अगरचे दुश्वार होता है लेकिन ये मुफीद भी बहुत होता है। अब जो क्लासेस आपकी चलेंगी, दोनों चूँकि मिक्स चलेंगी, तो हम रिवाइज़ भी करवाएंगे आपको और कुछ नई चीज़ें भी उसमें शामिल होंगी। और चीज़ें धीरे धीरे करनी चाहिए, बहुत फास्ट खरगोश की तरह दौड़ने से मंजिल नहीं मिलती। कछुए की चाल से धीरे धीरे चलने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंजिल तक हम लोग पहुँच जाएंगे। सब्र से जो है काम लें और जुड़े रहें। जहाँ कहीं कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, आप कभी भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। अवेलेबल होंगे, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। आपका फ़ोन आपका भी रिसीव करेंगे और व्हाट्सएप वगैरह पर हम मैसेज भी से भी आपको रिप्लाई दे सकते हैं। अवेलेबल नहीं हुए तो जब भी फुर्सत हमें मिलेगी तो हम आपको बैक कॉल कर लेंगे। खैर, तो हम शुरू करते हैं। हमने अल फ़िअलुल मादी, अल फ़िअलुल मादी यानी गुज़िश्ता ज़माना, गुज़रा हुआ ज़माना, देखते रहना अगर ये बंद हो रहा तो बड़ा। अल फ़िअलुल मादी यानी पास्ट टेंस, गुज़रा हुआ ज़माना। इसके ताल्लुक़ से हमें बात करनी है कि कुछ चीज़ें गुफ्तगू में नहीं आई थी और बल्कि नहीं की थी हमने। ये तो आपने पढ़ा कि उसकी एक ख़ास शक्ल होती है, जैसे फ़अला, फ़अला मैंने आपको उस वक्त भी बताया था और फिर बता देता हूँ कि 14 सेगे अल्फाज माजी के हैं प्लस 14 मुजारे के हैं। बल्कि अगर बहुत कायदे से देखा जाए तो मुजारे के 11 ही होते हैं, हम 14 मान लेते हैं। तो ये 28 लफ्ज़ ही बड़े अहम हैं। इसको आप बहुत हल्के में ना लें, इग्नोर ना करें और ऐसा ना कहें, सोचें कि जो है ये क्या है। ये बहुत बहुत काम के हैं। 14 माजी के, पास्ट के और 14 मुजारे के, जिस मुजारे का मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों मिक्स होते हैं, जिसको हमने यफ़अल कहा था। यफ़अल अगर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, याद होगा तो यफ़अलु वो करता है या करेगा, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ये शक्ल बताती है। तो ये मुजारे है, इसके बारे में हम बाद में गुफ्तगू करेंगे और इसको पहले क्यों बताया था ये भी बात हम कल करेंगे। तो बात करते हैं फ़अला की। फ़अला ये फ़िल माजी का पहला सिगा है, पहला लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है उस एक मेल मुदक्कर ने किया। ठीक है, तो एक से हमें सिंगुलर का पता चला,
सिंगुलर है, और मेल है ये, और किया पास्ट है। तो वाहिद है, मुज़क्कर है, और ये गायब का सेगा है, यानी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है ना, सॉरी थर्ड पर्सन है। तो ये चार चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी कि भाई फ़ाला है, फिर इसमें जो है अगर हम अलिफ लगा देते हैं, फ़ाला, फ़ाला उस एक मुज़क्कर ने किया, और अगर हम अलिफ लगा दें तो उसका क्या मतलब होता है, फ़ाला उन दो मुज़क्कर ने किया। अच्छा, अब अगर हम इसको फ़ालू कर दें तो उन सब मुज़क्कर ने किया। तो इसमें क्या चीज़ सिमिलर है, सिमिलर ये है कि ये तीनों पास्ट हैं, तीनों थर्ड पर्सन हैं, तीनों मेल हैं, है ना। और क्या चीज़ सिमिलर नहीं है, ये सिंगुलर है, ये डुअल है, और ये प्लूरल है। ये एक को बताएगा एक वचन है, ये दो को बताएगा द्विवचन है, और ये दो से ज़्यादा को बताएगा ये बहुवचन है। एक मुज़क्कर ने किया, दो मुज़क्कर ने किया, कई मुज़क्करों ने किया। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमें कहना है कि उसने खाया, मिसाल एक आदमी ने खाया हो, जैद ने खाया, फ़ाला, सॉरी खाने की अकल आती है ना, आकाला, आकाला। तो आप देखें उसने खाया, जैद ने खाया, जैद एक मेल है, तो उसने खाया पास्ट है, मेल है, और सिंगुलर है ना। तो सिंपल यही पैटर्न इस्तेमाल करेंगे कि तीन हरफों और उस पर इस तरह से शक्ल उसकी बना लें, अकाला खाया, उस एक मुज़क्कर ने खाया, ज़ैदुन, 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 अकाला ज़ैदुन, ज़ैद ने खाया। इनको उधर से बुला लो और अहलिया को बुला लो। अकाला ज़ैदुन, ज़ैद ने खाया, ज़ैद ने खाया। अच्छा, यहाँ दो चीज़ें आपको समझनी है। ये चीज़ तो रिवीजन में हो गई, और ये भी चीज़ आपके रिवीजन में है कि जो काम करने वाला होता है, जिसने कोई काम किया होता है, उसको हम बोलते हैं फाइल, और जो काम होता है उसको हम बोलते हैं फेल। इसको हमने कहा था, आप इसको वर्ब भी बोल सकते हैं, बोल के सकते हैं, है ही वर्ब, वर्ब, ये वर्ब है फेल, अकला फेल है ना, और ये फाइल है, यानी आप इसको सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, इसने काम किया है, तो जैद ने खाने का काम किया है। क्योंकि जैद सिंगुलर है, मेल है, इसलिए हमने अकला इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अकला ज़ैदुन, जैद ने खाया, फेल फाइल। और ये फेल फाइल से जुमले बनाना बड़ा आसान होता है। हमने ये बात आपसे बताई थी कि अगर हम यही लफ्ज़ इस्तेमाल करें, यानी सिंगुलर का, तो फिर यहाँ पर हम सिंगुलर भी ला सकते हैं, डुअल भी ला सकते हैं, और प्लूरल भी ला सकते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं अकाला ज़ैदुन, ज़ैद ने खाया। अगर दो जैद ने खाया हो या दो लड़कों ने खाया हो तो हम बोलेंगे अकाला ज़ैदान। लिख देता हूँ मैं, इसी को लिख लेती हूँ, अकाला ज़ैदान। और ये तो बात हो गई थी ना कि मैंने कहा था ना कि आपको मिक्स करके सुनना पड़ेगा, अकाला ज़ैदानी। क्योंकि इसम को, किसी भी इसम को, नाउन को डुअल यानी तस्निया, द्विवचन बनाने के लिए अलिफ नून और नून पर ज़ेर का इस्तेमाल करते हैं। अकाला ज़ैदानी, दो जैद ने खाया। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं अकाला ज़ैदून। अगर कई जैद हो तो ज़ैदूना, कई जैद हो तो जैद ने खाया। अब अगर हमें कहना है दो लड़कों ने खाया, तो हम कहेंगे अकाला, अकाला वलदानी, दो लड़कों ने खाया। अगर हमें कहना हो कई लड़कों ने खाया, तो हम कहेंगे औलादुन। ठीक है, औलादुन, औलाद उर्दू में बोलते हैं, औलाद मतलब कई कई लड़के।
अकाला औलादुन, कई लड़कों ने खाया। ये भी है। अच्छा, तो ये मामला हो गया किसका, मेल का। अब देखिए कि हमने बताया था कि ये एक सेट हो गया पूरा, है ना। इसी तरह से फीमेल का एक सेट है, फ़अलत, फ़अलता और फ़अलना, ये फीमेल का सेट हो गया। बिल्कुल सेम है, इसमें और इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये मेल है और ये फीमेल है। और ये बात तो सुनो, क्या कह रही है। करवा दो बात भाई, हम कह रहे हैं फ़अला फ़अला हाँ, तो ये तीनों जो है पास्ट हैं, ये 6 बल्कि ये सब ये पास्ट के हैं, ये सब थर्ड पर्सन है। और ये जो है फिर इसमें सिमिलरिटी कहाँ पर है कि तो मैं बात ये कर रहा था कि ये पास्ट के हैं और ये फीमेल का सेट हो गया, ये मेल का सेट हो गया, ये दोनों सिंगुलर हैं और ये दोनों डुअल हैं और ये प्लूरल हैं। तो इन सारी चीज़ों में अहम ये चीज़ थी कि इनकी जो शक्लें हैं वही अहम, यानी फ़ाला है तो अब इस पर जो भी शक्ल दे देंगे हम तो उसका माना उसी हिसाब से होगा। जैसे अकला का मतलब खाना है, तो हमने क्या किया, उस एक मेल ने किया तो उस एक मेल ने खाया, ठीक है। फ़अलत, उस एक फीमेल ने किया, और तो अब हमें कहना हो उस एक फीमेल ने खाया, तो हम इसी का पैटर्न ले लेंगे, फ़अलत अकलत, उस एक फीमेल ने खाया। दो फीमेल ने खाया, फ़अलता, देखिए आप सब पर ज़बर है, ऐसे ही अकलता, फ़अलना अकलना। तो जो है ये वज़न यही रहेगा, हमें यही वज़न को फॉलो करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो चीज़ नई है आपके लिए, न्यू है, उसको हम समझते हैं। ये हो गया रिवीजन। ये थोड़ा सा समझने से ताल्लुक़ रखता है। हमने शुरू में ये बताया था कि जो कुछ भी हम बता रहे हैं बस उसको आप लास्ट में समझिएगा, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम अपनी गुफ्तगू में चेंज कर सकते हैं, रूल्स में तो चेंजिंग नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कि फ़अला, इसकी शक्ल तीनों पर ज़बर होना, ये हमने आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया था कि ये आसान है। इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। देखें कि इसका जो पहला हर्फ है और जो दूसरा हर्फ है ये सेम रहेगा, ठीक है, एक ख़ास कंडीशन में, और इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। यानी अगर सिंगुलर की हम बात करें तो, ठीक है, सिंगुलर की बात करें तो कोई हम चेंज नहीं करेंगे, वाहिद, एक वचन। अब चेंज क्या है कि 3 हर्फ हो और ये शक्ल हो, ठीक है, और ये जो बीच का जो कलमा होता है ना, बीच का जो हर्फ है, तो उसमें चेंजेस होते हैं। जैसे मीनिंग वही होगी, मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे शरीबा, शरीबा। अब आप देख रहे हैं कि जो बीच का कलमा है इसमें ज़बर के बजाय ज़ेर आ गया, ठीक। तो ये दोनों पास्ट हैं, ठीक है, ये दोनों पास्ट हैं। लेकिन ये चीज़ हमने आज के दिन के लिए रखी थी कि ये जो आयन कलमा होता है, हमने आपको ये भी बताया था कि ये फ़ा कलमा है, ये आयन कलमा है, ये लाम कलमा है, ठीक है। ये हुरूफ असली होते हैं, कोई भी लफ्ज़ हो
उसमें जो उसमें 3 हर्फ होते हैं और 3 असली, वो 3 असली होते हैं, उनको तलाशना होता है। जब बड़े लफ्ज़ होते हैं तो उसमें से 3 हर्फ असली निकालने होते हैं, ये 4 हर्फ असली। बहरहाल तो फ़अला, ये जो वज़न है यानी आखिर पर ज़बर, ये आपको पास्ट बताएगा। इसकी ये शक्ल आप जहन में रखिएगा, ठीक है। मुजारे की खासियत क्या होती है? मुजारे में तो या और ता और अलिफ और नून लगता है। जैसे जैसे आप देखें कि यफ़अल, ठीक है, तो यहाँ पे या लगा हुआ है ना, इसलिए वहां आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। आपको बस इतना समझना है कि पास्ट में आखिरी हर्फ पर जबर होगा, ठीक है, ये अहम है, यानी सिंगुलर की पहचान ये होगी। आप देखिए फ़अला और शरीबा। अब इसको आप समझिए ज़रा, हम फ़अला को कैसे लिख रहे थे? ऐसे, फ़अला फ़अला फ़अलू, ठीक है। तो हमें जो ऐन कलमा है उस पर नज़र रखनी है। चूंकि इसमें ज़बर था तो हमने ज़बर दिया, अब चूंकि यहाँ ज़ेर है तो हम सेम करेंगे, बस बीच वाले कलमे को हम जो है ज़ेर देंगे। जैसे शरीबा, उसे एक मुज़क्कर ने पिया, शरीबा उन 2 मुज़क्कर ने पिया, शरीबू, है ना, उन सब मुज़क्कर ने पिया, ठीक है। उसे एक मुज़क्कर ने पिया, उन 2 मुज़क्कर ने पिया, उन सब मुज़क्कर ने पिया। तो देख रहे हैं आप, सिर्फ ऐन कलमा बदला है, ठीक है, बाकी चीज़ें सेम है। यानी आपने अगर ये 14 अल्फाज आपने अच्छी तरह से जहन में बिठा लिए हैं, जैसे यानी फ़अला फ़अला फ़अलू मुज़क्कर, मुअन्नस में फ़अलत फ़अलता फ़अलना, नून पर ज़बर है, फ़अलना फ़अलना फ़अलना, ज़बर, ठीक है, ज़बर है, खींचना नहीं है, फ़अलना ऐसे नहीं करना है, फ़अलना उन सब मुअन्नसों ने किया। शरीबना, फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना, उसके बाद फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम, मुज़क्कर सेकंड पर्सन हाजिर, फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना, ये फीमेल का हो गया सेकंड पर्सन, और फ़अलतु मेल और फीमेल कंबाइंड है, और ये मुतकल्लिम है, फर्स्ट पर्सन है, फ़अलतु और फ़अलना अलिफ के साथ। उसी तरीके से इसकी भी गर्दान होगी, इसको गर्दान बोलते हैं, फ़अला से लेकर के फ़अलना तक जो हमने पढ़ा इसको गर्दान बोलते हैं, और इसको भी ऐसे ही करना है। शरीबा शरीबा शरीबू, हाँ भाई, शरीबा शरीबा शरीबू, शरीबत शरीबता शरीबना शरीबना शरीबना, है ना, शरीबना, ठीक है, शरीबना। अब फिर उसके बाद चलेगा यही पैटर्न, शरीबना शरीबता शरीबतुमा शरीबतुम शरीबती, तू एक मुअन्नस ने किया, शरीबतुमा शरीबतुन्ना शरीबतु शरीबना। तो अब आपको ऐसे अल्फाज दिए जाएंगे जिनमें ऐन कलमे पर, ऐन हर्फ पर, बीच वाले हर्फ पर ज़ेर होगा, ठीक है, और जो गर्दान है, जो शक्लें हैं वो वही रहेंगी, यानी अलिफ लगा देना, वाव अलिफ लगा देना, ता लगा देना, नून लगा लेना, इस तरीके से जो वो पुराना तरीक़ा था वही रहेगा। तो ये आपका नया है, इसको ध्यान में रखना है कि ऐन कलमे की हरकत बदल सकती है, ज़ेर भी आ सकता है और पेश भी आता है। हम आगे चल के इसकी बात करेंगे, अभी ज़ेर वाले का मसला जो है ज़रा संभाल लेते हैं, ठीक है। तो उसकी गर्दान भी ऐसी ही होगी, शरीबा शरीबा शरीबू शरीबत शरीबता शरीबना शरीबता शरीबतुमा शरीबतुम शरीबती शरीबतुमा शरीबतुन्ना शरीबतु शरीबना, अलिफ के साथ, शरीबना हमने पिया, हमने दूध पिया, शरीबना हमने दूध पिया, शरीबना, तो हमने है ना, तो नून अलिफ रहेगा, मुअन्नस नहीं कर सकते, शरीबना अल-लबना, अल-लबना हमने दूध पिया,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका जो पास्ट टेंस का जो रिवीजन हुआ वो और उनकी 14 शक्लें वो आपको पोस्ट में भी मिल जाएंगी और आपको वीडियोस में ढूंढना पड़ेगा। और ये इसकी गर्दान आपको याद रखनी है और फेल और फाइल का जो इस्तेमाल बताया गया था वो आपको ध्यान में रखना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।